हाई गार्ड एनिमे के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जॉन डो और वेंडी के फाइटिंग सीन से, जहां पर ऑफिसर कैप्टन यंग को इन्फॉर्म करा जाता है कि जॉन डो क्लोनडाइक्स का एक मेंबर है जिसे कभी कस्टडी में ले लिया गया है। जिसके बाद हम सुगर को देखते हैं जो कि रॉबरी का फुटेज चेक कर रही थी, जहां पर उसे क्रिस दिखता है और सुगर जाकर कैप्टन यंग को बताती है कि उन्हें क्रिस को इन्वेस्टिगेट करना ही होगा क्योंकि वो भी उस समय पर बैंक में ही था। पर कैप्टन यंग बताते हैं कि क्रिमिनल पकड़ा गया है और केस सॉल्व हो गया है, तो अभी इस सब का क्या फायदा। पर सुगर पॉइंट आउट करती है कि जिस भी केस में पिनोकल इन्वॉल्व होती है उन्हें मिस्टीरियसली ड्रॉप कर दिया जाता है। इसीलिए सुगर कहती है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट कर इस सब के बारे में पता लगाएगी, क्योंकि जब भी उसके दिमाग में कोई सवाल आ जाता है वो जब तक उसे सॉल्व नहीं कर पाती उसे नींद तक नहीं आती। उसके बाद एक ऑफिसर आकर बताता है कि जॉन डो कुछ भी बता नहीं रहा है, बस कैप्टन यंग को उसके पास बुला रहा है। पर कैप्टन यंग खुद ना जाकर उसके बदले सुगर को भेज देते हैं और जॉन डो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब सवाल उसके सेफ्टी पर आ चुकी है। क्लोनडाइक्स फैमिली उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, उसे मार देगी। पर सुगर कहती है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पुलिस उसके साथ है और सब कुछ लोगों के हिसाब से ही होगा, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। इसलिए जॉन डो सुगर के साथ एक डील करता है, अगर पुलिस उसके सेफ्टी की गारंटी देती है तो जॉन डो क्लोनडाइक्स फैमिली के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। और इस डील को सुगर भी मान लेती है और विटनेस सिक्योरिटी के अंदर उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पर अभी उसे किसी और काम पर जाना है तो वह दूसरे ऑफिसर को जॉन डो का सेफ्टी का काम देकर जाती है। जिसके बाद पार्किंग लॉट में हम कैप्टन यंग को किसी से बात करता हुआ देखते हैं और ये था थियोडोर। कैप्टन यंग पूछ रहे होते हैं कि कसिनो का झमेला और फिर बैंक रॉबरी, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और थियोडोर किसी की बात करता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो कि कभी भी किसी को भी मरवा सकता है, इवन अपने बचपन के दोस्त को भी। जिसके बाद कैप्टन यंग 1 महीने पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानना चाहते हैं, पर थियोडोर कहते हैं कि कैप्टन यंग को पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है, और ये कहकर थियोडोर फोन काट देता है। फिर उसके बाद हम पिनोकल में क्रिस और फिन को देखते हैं जो कि मिस्टर एप्पल के साथ कार के डील कर रहे होते हैं। और हम बाहरी सुगर को भी देखते हैं जिसने कि पिनोकल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पर अभी तक उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा है और उसे शक था कि पिनोकल के लोग क्लोनडाइक्स के साथ मिले हुए हैं, पर यह भी अभी तक गलत साबित हुआ है। पर वो कहती है कि वो इसके तह तक जाग कर ही रहेगी। उसके बाद हम कैप्टन यंग को क्लोनडाइक्स के एक इवेंट में जाता हुआ देखते हैं। कैप्टन यंग को एंट्रेंस में ही बॉबी मिलता है जो कि सबका इन्विटेशन कार्ड चेक करके उन्हें वेलकम कर रहा था। कैप्टन यंग उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या उसे डोरमैन की कोई नई जॉब मिली है। इसे बॉबी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि उसके बॉस बेन क्लोनडाइक और कैप्टन यंग एक दूसरे को बहुत ही समय से जानते हैं तो वो खुद को किसी तरह रोकता है। कैप्टन यंग फिर कहते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहे थे, पर उन्होंने सुना है कि एक बच्चे ने उसे हरा दिया, लगता है कि उसका फ्यूचर आगे जाकर ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। और बॉबी तो ये सुनकर उनके ऊपर हमला करने ही जा रहा था कि दूसरा आदमी उसे रोक लेता है। कैप्टन यंग फिर इवेंट में नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बिजनेस टाइकून से लेकर म्यूजिशियंस आए हुए हैं, इवन मिलिट्री इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। फिर क्लोनडाइक्स फैमिली का लीडर क्लोनडाइक्स सबके सामने आता है जो कि कहता है कि वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता। इतने में हम लोग फिन को देखते हैं जो कि अपना शिफ्ट पूरा करके वापस जा रहा था, पर सुगर उसे फंसा देती है और वो अपना गन भी निकाल लेता है और इसी के जुर्म में सुगर उसे अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ पर इवेंट में क्लोनडाइक बड़ी अच्छी बातें कर रहा था कि इंसानों के पास चांद तक जाने का पैसा है, पर यहाँ पर जो करोड़ों बच्चे भूखे पड़े हुए हैं उनका क्या होगा। आगे वो कहता है कि ऐसी इवेंट्स इन्हीं सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए रखा जाता है और आज ये 30वां इवेंट है जो कि उन सब लोगों की मदद की वजह से पूरा हो पाया है। कैप्टन यंग ये सब कुछ देखकर सोच रहा था कि एक माफिया ग्रुप का फ्रंट कंपनी बच्चों को बचाने के लिए चैरिटी इवेंट कर रहा है, क्या मजाक है ये। फिर क्लोनडाइक्स का ही एक मेंबर टिल्ट आकर क्लोनडाइक के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होते सुगर के पुलिस कार में, जिसमें कि वो फिन को पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी। फिन कह रहा था कि वो समझा सकता है, पर सुगर उसे जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में ही कहने को कहती है। इतने में हम लोग इवेंट में देखते हैं कि क्लोनडाइक किसी आदमी को जो कि पहले उनका मेंबर हुआ करता था उसके मुंह पे कपड़ा बांधकर उसे सबके सामने लेकर आता है। क्लोनडाइक आगे बताता है कि इस आदमी ने उन्हें धोखा दिया है, पर इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा और वो ये रीजन सबके सामने ही सुनना चाहेगा। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन डो है और उसे यहाँ पर एक ऑफिसर लेकर आया है जिसे कि सुगर ने जॉन डो के सेफ्टी की ड्यूटी दी थी, यानी वो भी क्लोनडाइक्स के साथ मिला हुआ है।
क्लोंडाइक फिर जॉन डो को पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने क्यों फैमिली को बिट्रे किया। जिस पर जॉन बताता है कि उसने अपनी कार्ड खो दी थी, जिसके लिए फैमिली उसे कभी माफ नहीं करती, इसलिए ही उसने ऐसा किया। यहाँ पर सुगर सोच रही होती है कि उसे फाइनली एक लीड मिली है और वो इसे जाने दे नहीं सकती है। उसे जानना ही होगा कि पिनोकल क्या है और उनका क्लोंडाइक के साथ क्या लेना देना है। तभी साइड से एक स्कूल बस आकर सुगर के कार को टक्कर मार देती है और यहाँ पर हम लोग जॉन डो को देखते हैं, जिसके मुंह पे पट्टी बांधकर उसे बिठा दिया गया था और क्लोंडाइक या फिर कोई और अपने एबिलिटी का यूज करके उसके दर्दनाक मौत की शुरुआत कर चुका था। और यहाँ पर हम सुगर और फिन को भी देखते हैं जो कि कार में ही फंसे हुए थे और कोई बस को उठाकर उनके ओर फेंकने जा रहा था, जबकि दोनों अभी भी कार के अंदर ही फंसे हुए हैं। और फिन का तो हाथ हैंडकफ से लॉक है और फिन जल्दी से सुगर को इसे खोलने को कह रहा था। तभी सिन फिर से इवेंट पर फोकस करता है, जहाँ पर क्लोंडाइक कहता है कि उन्हें एक साथ ही मिलकर और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा, पर क्योंकि जॉन डो ने यह नहीं किया, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और क्लोंडाइक हमेशा फैमिली डाइवर्सन के अगेंस्ट होता है और इस सब के बीच में जॉन डो का टॉर्चर अभी भी चालू था। उसका सर पूरा पीछे की ओर घूम गया था और फिर सिन फिर से सुगर और फिन के ऊपर फोकस करता है और हम देखते हैं कि दोनों बाल बाल बच गए थे। पर तभी उनकी ओर एक लेडी आने लगती है, जिसे देख फिन भी अपना कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है। पर क्योंकि सुगर को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो समझ नहीं पाती है कि आखिर फिन के हाथ में रिवॉल्वर कहाँ से आई। क्लोंडाइक यहाँ पर बता रहा होता है कि वो यहाँ से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और इसके लिए वो सभी को आगे आने को कहता है। पर जॉन डो का हाल देखकर वो सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि उसका सर पूरा अलग हो गया है। इस तरफ उन दोनों की ओर वो लेडी आ रही थी और उसे फिन वॉर्न करता है कि अगर वो और आगे आने लगी तो वो गोली चला देगा। और जब लेडी नहीं रुकते फिन गोली भी चला देता है, पर वो लेडी अपने पावर का यूज करके एक ट्रेश कैन को उसके सामने लाकर गोली को रोक देती है और फिर वो फिन के हाथ को भी अपने उंगलियों से कंट्रोल करने लगती है और फिर वो फिन का गन सुगर की ओर करती है और इसे फिन रोकने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं पाता। इसलिए वो लेडी को ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, पर वो लेडी फिर भी फायर कर देती है और इतने में इवेंट में जॉन डो भी मारा जाता है, जिसके खुशी में क्लोंडाइक चीयर्स करता है, पर वो नहीं पीता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी ने गोली जस्ट साइड में ही चलाई थी, जिससे सुगर की जान तो बच गई थी, पर वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और फिन भी। वो लेडी बताती है कि यह उनके लिए बस एक वार्निंग थी, खास करके सुगर के लिए, जैसे कि वह क्लोंडाइक फैमिली के एफर्ट्स में नाक ना अड़ाए, नहीं तो गोली अगली बार उसके सर पे लगेगी। और ये कहकर वो लेडी चली जाती है। और यहाँ पर इवेंट से क्लोंडाइक भी जा रहा था, पर कैप्टन यंग क्लोंडाइक से उसके गाड़ी के पास मिलता है और कैप्टन यंग जानना चाह रहा था कि 1 महीने पहले ट्रापा प्लेस में आखिर क्या हुआ था। तभी किंग जूलियस ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था और तभी पैलेस में सीक्रेटली कार्ड्स को भी असेंबल किया जा रहा था नेक्स्ट किंग के क्राउनिंग सेरेमनी के लिए। उस दिन क्लोंडाइक्स को इस सब के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने हमला भी कर दिया। तो कैप्टन यंग जानना चाहते हैं कि अभी कार्ड्स कहाँ पर है। क्लोंडाइक बताता है कि उसे नहीं पता। तो कैप्टन यंग आगे बताता है कि उस अटैक के बाद सड़कों पर बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स अपीयर होने लग गए हैं और कैप्टन यंग को लग नहीं रहा है कि क्लोंडाइक उन्हें हैंडल कर रहा है और दूसरी ओर थियोडोर भी कुछ भी बता नहीं रहा है। कैप्टन यंग आगे पूछता है कि उस दिन रात को आखिर असल में क्या हुआ था। तो क्लोंडाइक कहता है कि एक्स ब्लाइंड इतिहास हमेशा खुद को रिपीट करता रहता है। और क्या कैप्टन यंग फोरलैंड को आग में जलता हुआ देखना नहीं चाहता और वो कैप्टन यंग को थियोडोर के ऊपर भरोसा करने से भी मना करता है, क्योंकि जिस दिन उसने भरोसा कर दिया थियोडोर उसे पूरा कच्चा खा जाएगा। कैप्टन यंग फिर लास्ट में पूछता है कि क्या वो पहले की तरह एक साथ मिलकर ड्रिंक नहीं कर सकते। तो क्लोंडाइक कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, और ये कहकर वह वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम सुगर को देखते हैं जो कि काफी घबराई हुई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभी अभी क्या क्या हो गया। फिन फिर सुगर को उनसे दूरी बनाकर रखने को कहता है और ये उसके लिए ही अच्छा रहेगा, पर सुगर कहती है कि वो चीजों को देखकर उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती है, इसलिए वो इसके बारे में पता लगा कर ही रहेगी। पर इस सब के बीच में फिन ने उसे कार के साथ हैंडकफ कर दिया था और वह सुगर को वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। फिर अगले दिन हम लोग सुगर और कैप्टन यंग दोनों को ही देखते हैं पिनोकल के सामने और कैप्टन यंग फिन का प्रोफाइल देखकर कुछ सोचते हैं और फिर सुगर को कहते हैं कि चलो यहाँ से। और फिर कैप्टन यंग आगे बताते हैं कि जॉन डो आज सुबह ही डेड मिला है, पर उन्हें भरोसा है कि सुगर आगे अच्छा कर पाएगी। और ये सुनकर तो सुगर पूरा हैरान हो गई थी
और कैप्टन यंग सच क्या है यह जानकर भी सुगर को कुछ भी नहीं बताते। उसके बाद हमें क्लोनडाइक्स के प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिसमें बॉबी, वो लेडी और 2 आदमी थे। फिर वहां पर एक और मेंबर टिल्ट आता है, जिसको हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। फिर वहां पर उनका एक और मेंबर टिल्ट आता है और वो कहता है कि उन्होंने जॉन डो को खो दिया है, पर ये सेक्रीफाइस जरूरी थी एज ए फैमिली आगे बढ़ने के लिए। और हाई कार्ड का एपिसोड नंबर 5 यहीं पर ही खत्म हो जाती है।